द एग्जैक्ट स्पेल ऑफ मूवी एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रेजेंट करती है फिल्म हरकुलिस। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक खूबसूरत औरत के घर एक प्यारा सा बेटा होता है। वो इसका नाम हरकुलिस रखती है। बच्चा कुछ बड़ा होता है तब इसकी माँ को पता चलता है कि यह ज्यूस का बेटा है जो कि मेरी कोख से जन्मा है। ज्यूस उन लोगों का महान देवता था जिसे लोग पूजते थे। एक बार मूर्ति से दो सांप बाहर निकलते हैं जो कि हरकुलिस को काटने वाले होते हैं, लेकिन हरकुलिस दोनों सांपों को मार देता है। इससे हमें यह पता चलता है कि वह कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि ये कोई देवी शक्ति से भरपूर बालक था। फिल्म में थोड़ा आगे का दिखाया जाता है। अब हरकुलिस बड़ा हो चुका है। वो अपने राजा के लिए काम करता है। हरकुलिस का मुकाबला कई दानवों से होता है और वो उसे मार देता है। वो कई खूंखार जानवरों से भी लड़ता है और उसका मुकाबला करता है और वो उन जानवरों को भी मार देता है। एक बार हरकुलिस का मुकाबला शेर से होता है। वो शेर को भी मार देता है। हरकुलिस के बहादुरी के किस्से सुन एक दूसरे मुल्क की शहजादी उससे मिलने आती है। वो अपने मुल्क में हो रहे फसाद और लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए हरकुलिस को साथ चलने को बोलती है कि वो उसके लिए लड़े और उसके मुल्क में शांति बहाल हो जाए, जिसके लिए वो उसे बहुत सारा सोना देने को कहती है। हरकुलिस भी इस बात पर मान जाता है। हरकुलिस उसके साथ उसके मुल्क जाता है जहां वो एक बड़े स्टैचू को देखता है। वो शहजादी से पूछता है तो शहजादी उसे बताती है कि यह भगवान ज्यूस की वाइफ की मूर्ति है जिसे बनने में 5 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। यह हमारे साम्राज्य की शान है। शहजादी वहां लोगों को बताती है कि यह ज्यूस का बेटा है, लेकिन वो लोग उस पर यकीन नहीं करते और इतने में ही शहजादी का बेटा भागते हुए उसके पास आता है। हरकुलिस उसके लिए एक लेजेंड हीरो है क्योंकि वो ज्यूस का बेटा है। अब हरकुलिस की मुलाकात राजा से होती है। राजा उसे बताता है कि उसके खास आदमी ने उससे बगावत की और मुल्क के लोगों को बांट दिया, जिससे आपसी रंजिश बढ़ गई और हर तरफ हमारे ही लोग हमारे खिलाफ हो गए। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम ही यह सब ठीक कर सकते हो। फिर वो राजा उसे बताता है कि वो एक जादूगर है और उसे भगवान के अलावा कोई भी नहीं मार सकता। अब हम देखते हैं कि हरकुलिस किसानों को लड़ना सिखा रहा है क्योंकि इनके पास कोई भी सेना नहीं है। वो उन्हें भाले से दीवार बनाने को कहता है। हरकुलिस कहता है तुम लोग बहुत कमजोर हो, अगर ऐसा ही रहा तो तुम लोग हार जाओगे, कोई भी तुम्हें आसानी से गुलाम बना लेगा। तभी उसे पता चलता है कि कुछ लोग इन पर हमला करने वाले हैं, पर हरकुलिस इन्हें लड़ने को मना कर देता है क्योंकि इनके पास ऐसी सेना नहीं जो कुछ भी कर सके। शहजादी का बेटा हरकुलिस से मिलने आता है। वो उसे बहुत पसंद करता है क्योंकि हरकुलिस उसके लिए हीरो है। हरकुलिस उसे अपने गले का लॉकेट दे देता है जो कि वो अपने बच्चों को देने वाला था। सभी लोग जंग में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर ये लोग निकल पड़ते हैं। आगे ये देखते हैं कि रास्ते में कटी हुई इंसानों की खोपड़ियां टंगी हुई हैं। तभी हरकुलिस घोड़े से उतरकर सबको पैदल चलने को कहता है और अब सब आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर टंगी बॉडी बहुत ही पुरानी है, मतलब यह इनके लिए एक साजिश थी कि ये लोग डर जाएं और यहाँ से बिना लड़े वापस चले जाएं। तभी इन पर कबीले के लोग हमला कर देते हैं। ये लोग इसी कबीले के हैं और इन्हीं पर हमला कर देते हैं। हरकुलिस बोलता है हम इन्हीं की मदद कर रहे हैं और यही लोग हमें मार रहे हैं। तब उसे पता चलता है कि दुश्मन राजा इन लोगों पर जादू कर इनके दिमाग को कंट्रोल करता है। ये लोग हरकुलिस और इनके साथियों पर हमला कर देते हैं। अब जोरों शोरों से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये सभी लोग उनसे जीत जाते हैं, लेकिन राजा बहुत परेशान होता है क्योंकि उसके बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। इस पर हरकुलिस कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपकी सेना अभी लड़ने के काबिल नहीं है। हरकुलिस की बीवी और बच्चे को मार दिया जाता है, जिसका इल्जाम उसी पर लगा दिया जाता है। इसी वजह से राजा हरकुलिस को अपने साम्राज्य से निकाल देता है। इन्हें कुछ दिन तक ट्रेनिंग दी जाती है कि दुश्मनों से कैसे लड़ना है, उनसे कैसे मुकाबला करना है, क्योंकि ये बहुत कमजोर होते हैं। इसलिए हरकुलिस उन सब पर बहुत मेहनत करता है ये लोग आगे की जंग जीत सकें। अब हरकुलिस और राजा के सैनिक लड़ाई करने जाते हैं। वहाँ जोरों शोरों से लड़ाइयाँ होती हैं। काफी लोग इसमें मारे जाते हैं।
हरकुलिस और दुश्मन राजा के बीच जंग होती है। हरकुलिस उसके घोड़े को गिरा देता है और उसके हाथ हथकड़ी लगा देता है और इसे राजा के पास ले जाता है। रात में जश्न मनाया जाता है, राजा को ताज पहनाया जाता है और वहीं दुश्मन राजा भी बंधा हुआ था और सारे लोग उस पर हंस रहे थे। ये सब राजा की बेटी को अच्छा नहीं लगता और वो वहां से उठकर चली जाती है और ये सब कुछ हरकुलिस देख रहा होता है। तो हरकुलिस शहजादी के पास जाकर पूछता है कि तुम उस पर क्यों नहीं हंस रही थी, तुम्हें वो बेचारा सा क्यों लग रहा था। इस पर शहजादी कहती है, जिस मुल्क का वो राजा है वहाँ का राजा मेरा पति था, जिसको मेरे बाप ने जहर दे दिया और खुद वहाँ का राजा बन गया, और जिसको तुम पकड़ कर लाए हो वो मेरे पति का खास आदमी था, इसलिए वो राजा मेरे बाप के खिलाफ खड़ा हुआ और जंग शुरू हुई। ये सारा तमाशा मेरे बाप का फैलाया हुआ है, जिसमें अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरा बाप है और मेरा छोटा बेटा उन्हीं की कंट्रोल में है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। राजा का खास आदमी हरकुलिस को बुलाने आता है। राजा उससे बहुत खुश है क्योंकि उसी की वजह से वो इस गद्दी पर बैठा है। राजा कहता है, उसे पूरी दुनिया जीतनी है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो हरकुलिस इस बात से मना कर देता है। तो राजा कहता है कि सोच लो, तुम्हारी मर्जी। राजा उन्हें बहुत सारा सोना देता है जिसका उसने वादा किया था। वो लोग सोना लेकर ये साम्राज्य छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन वो देखता है कि लोग उसे बड़ी ही मन्नत की नजरों से देख रहे होते हैं। कोई नहीं चाहता कि हरकुलिस यहाँ से जाए क्योंकि उसने ही यहाँ के लोगों को लड़ने की और अपनी रक्षा करने की तरकीब सिखाई। तभी वो अपनी सोने की थैली फेंक देता है और कहता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पर रुकूंगा। हरकुलिस का एक साथी कहता है, हमें अपना सोना मिल चुका है और हमें यहाँ रुकने पर क्या मिलेगा, जितना लड़ना था उतना तो लड़ लिया। लेकिन और साथी अपना सोना फेंक देते हैं और उसके यहाँ रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन वो आदमी अपना सोना लेकर यहाँ से चला जाता है। अब ये लोग राजा को पकड़ने जाते हैं, तभी इन्हें घेर लिया जाता है। वो लोग इन्हें बंदी बना लेते हैं क्योंकि उसने शहजादी के बेटे को अपने कब्जे में ले लिया होता है। एक आदमी हरकुलिस पर अटैक करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तभी वहाँ एक राजा आता है। हरकुलिस ने इसी राजा के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। हरकुलिस सोचता है अब यह मुझे बचा लेगा, लेकिन ये राजा भी दूसरे राजा से मिल जाता है और ये लोग पूरी दुनिया पर राज करने के लिए हाथ मिला लेते हैं। ये राजा अपने साथ 3 भेड़ियों को भी लेकर आता है। यह वही भेड़िए थे जो उसे सपने में दिखा करते थे, जिन्होंने हरकुलिस की वाइफ और बच्चे को मारा था। अब हरकुलिस सब कुछ समझ जाता है कि उसकी वाइफ और बच्चे का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी का राजा था जिसके लिए वो काम करता था। हरकुलिस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसके हाथ बंधे होते हैं, इसी वजह से वो कुछ नहीं कर पाता है। तभी दूसरा राजा कहता है, मैं बारी बारी से तुम्हारे सारे साथियों को मार दूंगा। जिसकी शुरुआत अपनी ही बेटी के बच्चे को वो पकड़ लेता है और उसी को मारने वाला होता है। जेल में बंद कैदी हरकुलिस से कहता है, तुम ही इन्हें मार सकते हो, हाँ तुम कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। उसमें इतनी हिम्मत आ जाती है और वो जंजीर उखाड़ लेता है और वो सीधा शहजादी को बचाता है।